हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग भाई तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। सवाल नंबर 1 का हमने भाई दूसरा खंड यहाँ पे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 में कुल मिलाकर 4 खंड है। भाई पिछला वाला जो पहला खंड था उसे आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। भाई वहां पर हमने आपको पढ़ाया था कि विलोपन विधि क्या होती है, ठीक है। और इसका पहला वाला खंड भी हमने उसी वाले वीडियो में हल कराया था। अगर भाई आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो भाई पहले आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको ना क्लियर हो जाएगा कि ये विलोपन विधि होती क्या है। अब देखो, प्रश्न नंबर 1 में कह क्या रहा है। आपके पास दो समीकरण हैं। कह रहा है कि इन्हें आप पहले विलोपन से हल कीजिए, फिर इन्हें आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और फिर हमें बताइए कि भाई आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो भाई हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा करी थी कि जो सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है अपनी विलोपन विधि, ठीक है। अभी आप भाई खुद ही देख लीजिएगा कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। पहले हम आते हैं विलोपन विधि पर। करना क्या होता है, भाई आप पहले समीकरण को गौर से पढ़ें और देख लो कि आपको कोई एक चीज x या y बस बराबर करनी है। देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। अभी आप कैसे गुणा करोगे कि x किसी प्रकार से बराबर हो जाए। वैसे आप चाहो तो y को भी बराबर कर सकते हो, जरूरी नहीं आपका फोकस x पर ही हो। आप y को भी बराबर कर सकते हो। यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। आप भाई सीधा सोच सकते हो कि अगर हम इसे 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 4y हो जाएंगे, ऊपर भी 4y है। फिर भाई y और y आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप x या y किसी एक को बस बराबर कर लो। इसको ना हम 2 से गुणा करने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे भाई। कर लो, इसको आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 4x माइनस 4y और बराबर 4 आ जाएगा। अब देख लो y और y आपस में बराबर हो गए, तो भाई इसको भी आप यहीं पे उतार लो। 3x प्लस 4y बराबर 10। फिर आप अब हिसाब लगाओ कि इन दो समीकरणों को हमें जोड़ना है या घटाना है। देखो करते कैसे हैं, y आपने बराबर किए हैं तो केवल आपको y पर ध्यान देना है। यहाँ y प्लस के हैं, यहाँ y है माइनस के। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो आप जोड़ोगे, अगर चिन्ह एक जैसे होते तो हम घटाते। बस यही तरीका है भाई जानने का। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे, चिन्ह एक जैसे होते तो घटा देते। जोड़ने में निशान तो बदलेंगे नहीं, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, y बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। 4x और 3x 7x हो जाएंगे। 4 और 10 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। केवल x बचे, y हो गए गायब। तो इसीलिए भाई इसे कहते हैं विलोपन विधि। 7 से यहां भाग करेंगे तो आपको x का मान ना पता चल जाएगा। देखो कितनी आसानी से x का मान पता चल गया। अब x का मान आप 1 या 2 चाहे जहां रख सकते हो, जहां आपका मन करे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण, हम भाई पहले वाले में रखने जा रहे हैं, रखने। अब पहला वाला आप दोबारा से लिख लो, यहां उतारो भाई। 3x प्लस 4y बराबर 10। जहां x लिखा है वहां अब आप 2 लिख दो। तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूना 6, उधर ले जाओ तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर आ जाएगा 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, 4/4। और y का मान आ जाएगा 1। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। देखा भाई कितने आराम से सवाल पूरा हो गया।
तो ये है हमारी विलोपन विधि। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई इसी सवाल को हमें विलोपन से भी लगाना है और प्रतिस्थापन से भी लगाना है। फिर आपको ये बताना है कि भाई कौन सी विधि ज्यादा अच्छी आपको लगती है। तो इन्हीं को आप दोबारा उतार लो। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारा पहला है। और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये भाई हमारा दूसरा समीकरण है। अभी प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालते हो। किसी भी एक समीकरण से, चाहो तो x का मान निकालो, चाहो तो y का मान निकालो, जिसका मान आपको अच्छा लग जाए भाई। तो हम यहाँ समीकरण 2 से मान निकालना चाह रहे हैं। देखो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 से, ठीक है भाई। तो 2 को आप दोबारा लिखो। तो 2x माइनस 2y बराबर 2। दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप यहां पहले ना 2 से भाग कर दो। पूरे में 2 से भाग करोगे ना तो आपको ज्यादा आराम हो जाएगा। यहां लिखोगे आप 2 से भाग करने पर, पूरे में 2 से भाग कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। 2 हर जगह से गायब हो जाएंगे। y को आप उधर ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 1। लो x का मान आपको पता चल गया है। ये वाला x का मान हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से। अब 1 को आप दोबारा लिखो, 3x प्लस 4y और बराबर में लिखा है 10। अब जहां जहां x लिखा है ना वहां आप x नहीं लिखोगे, y प्लस 1 लिखोगे, क्योंकि x का मान क्या है, y प्लस 1। तो यहाँ 3 ब्रैकेट बना लो, y प्लस 1। देखो जहां x लिखा था वहां हमने क्या लिख दिया, y प्लस 1, प्लस बाकी सब कुछ वैसे ही उतार दिया करो। यहां थोड़ी गुणा कर लो, 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10। 3y और 4y 7y, और 3 जाएंगे उधर तो हो जाएंगे माइनस के। यहां 7y बराबर 7, तो y बराबर 7/7। और भाई देखो y का मान 1 आ गया है। यहां पर भी 1 आया था, यहां पर भी 1 आएगा। समीकरण तो वही है, आप किसी भी विधि से हल करो आंसर तो वही आएंगे। y का मान 1 आ गया। अब y का मान कहां रखोगे, जहां आपने x का मान निकाला था। x बराबर y प्लस 1, तो x बराबर y का मान है 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 1। और भाई x का मान हो जाएगा 2। तो भाई देख लो यहां पर हमने आपको दोनों विधियां बता दी हैं। ये है विलोपन विधि और ये है प्रतिस्थापन विधि। यहां पर या तो x या तो y को बराबर करो, जोड़ो घटाओ और भाई आंसर आ जाएंगे। यहां पर किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालो और वो मान दूसरे समीकरण में रख दो तो भाई आंसर निकल आते हैं। अब भाई ये आपको बताना है कि आपको विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगती है या भाई प्रतिस्थापन विधि। भाई हमें तो विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगती है। अभी ये आपको बताना है भाई कमेंट में कि विलोपन विधि ज्यादा अच्छी आपको लगती है या प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड।